नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपने मुझे बोला था कि आप मन की शांति के ऊपर कुछ बताइए, तो आज मैं मन की शांति के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मन बड़ा चंचल है, इसको काबू में कैसे रखें, इस पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है, यह जानने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक रहते हैं। क्योंकि अगर मन पर काबू पा लिया तो जिंदगी में सुख और शांति को परमानेंटली हासिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यह मन रहता किधर है। कभी हमको लगता है कि यह हमारे दिल में रहता है, तो कभी लगता है कि यह मन हमारे दिमाग में रहता है, तो कभी हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करने लगता है, तो कभी हमारा कहीं घूमने जाने का मन करने लग जाता है, कभी मन उदास हो जाता है, तो कभी मन खुश हो जाता है। दोस्तों, बाहर के सुख को तो हम रुपयों पैसों से खरीद सकते हैं, मगर अंदर के मन की शांति का क्या। अंदर के मन की शांति को किन्हीं रुपयों पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मन की शांति का सीक्रेट तो हमारे अंदर की खुशी में छिपा होता है। आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जब आप खुश होते हैं उस समय आपका मन सबसे ज्यादा शांत रहता है। तो इस मन की शांति का परमानेंटली सीक्रेट क्या है कि हम हमेशा खुश रहें। और जब हम हमेशा खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि हमारा मन हमेशा शांत ही रहेगा। दोस्तों, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो खुशी है उसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। क्योंकि अगर खुशी को पैसों से खरीदा जा सकता था तो दुनिया में पैसे वालों की कमी थोड़ी ही है, तो उनमें से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए इस शांति और इस सुख को हम अपने आप में, अपने अंदर से ही पा सकते हैं। इसका इलाज बाहर की दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिए आपको ऐसी आदतें जो आपको परमानेंटली खुश रख सकें वो अपनानी होंगी दृढ़ निश्चय के साथ। तो हमेशा खुश रहने के लिए, मन की शांति को कायम रखने के लिए हमको अपनी आदतों पर, अपने फैसलों पर हमेशा दृढ़ निश्चयता कायम रखनी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जिनका अपने वायदों पर, अपने आप पर दृढ़ निश्चय होता है, और दूसरे वो जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। मगर मन की शांति के लिए कुछ अच्छी आदतों पर दृढ़ निश्चयता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यह दृढ़ निश्चयता कैसे कायम रखी जा सकती है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन में शांति कायम करने के लिए मन को बस में करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी होता है कि आप सही और गलत में फर्क मालूम कर सकें। आपका अपने धर्म पर, अपने परमात्मा पर और सत्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप पूर्ण दृढ़ निश्चयता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ सकते हैं। फिर तुम सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को एक जैसा ही समझकर अपने ट्रैक से, अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। तो दोस्तों, अब उन अच्छी आदतों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो आपके मन को शांति देंगी। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने बारे में और अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखें। क्योंकि याद रखें, अगर आप सही और सच्चाई के रास्ते पर हो तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कुछ गलत होगा तो उसका भी कोई ना कोई पॉजिटिव कारण ही होगा। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, जिंदगी के हर पल में हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। अगर बिजनेस में, लाइफ में कुछ प्रॉफिट लॉस होती है तो भी खुश रहने की कोशिश करें। सोचें कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर ये किसी पॉपुलर पर्सन जिन्हें कि आप अपना आइडियल मानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद या कोई और, अगर उनके साथ होता तो वो किस तरह से हैंडल करते। गंदी आदतों से दूर रहें। दोस्तों, सिगरेट, शराब, गुटखा, तम्बाकू, यह सब हम अपनी स्ट्रेस को, टेंशन को कम करने की कोशिश में पीते हैं, मगर यह हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर हमारे दिमाग पर कंट्रोल को ही खत्म कर देती है। और फिर हमें इसकी आदत पड़ जाती है, और फिर दृढ़ निश्चयता की कमी होने के कारण यह आदत छूट भी नहीं पाती, और फिर हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग लग जाता है। और गलत आदतों से हुआ रोग हमेशा मन को अशांत ही रखता है। खान पान पर ध्यान दें। दोस्तों, आपने हमेशा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। क्योंकि अगर हम सात्विक खाना खाएंगे तो वो हमारी सोच को सात्विक बनाने में बहुत मदद करता है, और हमारे मन की खुशी हमारी सोच पर भी तो निर्भर करती है। दोस्तों, मेडिटेशन और योगासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और मनपसंद गानों को सुनें और उनको गुनगुनाते भी रहें। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अब से खुश रहने का
हर संभव प्रयास करोगे, क्योंकि आपकी खुशी में ही आपके मन की शांति का राज छुपा हुआ है। और सभी अच्छी आदतों का दृढ़ निश्चयता के साथ पालन करेंगे। तो इसी के साथ मुझ सौरभ चौधरी को इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।